ओके। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आपका टीचर मिस्टर दीपक। और आज का जो टॉपिक है वो आप अपने आप ही महसूस करेंगे और अपने आप ही अपने दिल में अपने मन में सोचेंगे कि हमारा टॉपिक आज का किस टॉपिक पर हम जो है बात करेंगे। तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है आपको टॉपिक समझाने की कोशिश करूँगा। ओके। और आई थिंक आप गैस करेंगे कि कौन सा टॉपिक है आज वाला। तो सबसे पहले लेते हैं हम अपना एक एग्जाम्पल और उस एग्जाम्पल के द्वारा हम जो है टॉपिक जो स्टार्ट करते हैं। तो सपोज करो मैं लिखता हूँ एक एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल देखो क्योंकि हमारी इंग्लिश की क्लास है। तो एग्जाम्पल ये ले लेता हूँ मैं, राम गोज टू दिल्ली। अब ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है राम गोज टू दिल्ली, कि राम दिल्ली जाता है। तो आप सभी देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर कि हमने एक एग्जाम्पल लिया है और एग्जाम्पल के द्वारा हम जो है फाइंड करेंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जो राम है वो क्या है, तो आप इजीली बता सकते हैं सर ये एक सब्जेक्ट है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि गोज क्या है, तो गोज है हमारी वर्ब और दिल्ली हमारा क्या है, ये हमारा है ऑब्जेक्ट। तो तीनों बातें आपकी समझ में आ गई होगी कि हम किस बारे में बातें कर रहे हैं। कि आज जो है हम जिस टॉपिक पर जाएंगे वो इन्हीं तीनों में से एक है। तो सबसे पहले हमने बात की सब्जेक्ट की, कि सब्जेक्ट क्या होता है कि डूअर जो काम को करने वाला होता है। उसके बाद हम बात करते हैं वर्ब की, ठीक है, जो डूइंग ऑफ एक्शन होता है। डूइंग ऑफ एक्शन मतलब जो किसी कार्य के बारे में, जिसके बारे में हमें पता चलता है, डूइंग ऑफ एक्शन, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जिस पर कोई भी जो है क्रिया डिपेंड करेगी। ओके। तो अब देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम जो है समझेंगे। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि देखते हैं, एक एग्जांपल और लेके उसके द्वारा और समझते हैं हम। अब देखो एक एग्जांपल और सेट करते हैं यहाँ पे। जैसे मैं लिखता हूँ आई टीच यू EVS। आई टीच यू EVS। अब इसमें कहोगे कि आई क्या है सब्जेक्ट, टीच होगी आपकी वर्ब, ओके, ये आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि टीच क्या है, एक वर्ब है जो हमें डूइंग ऑफ एक्शन के बारे में बता रही है। कि डूइंग ऑफ एक्शन में क्या कर रहा हूँ, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, EVS पढ़ा रहा हूँ। तो ये डूइंग ऑफ एक्शन है कि जो हमें डूइंग ऑफ एक्शन के बारे में बताएं वो होती है हमारी वर्ब। तो आज हम डिटेल से बात करेंगे अपनी वर्ब के बारे में कि वर्ब होते क्या है और हम किस प्रकार से जो है वर्ब को फाइंड जो है कर लेते हैं। ओके। तो देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ब, कि हम वर्ब को किस प्रकार से फाइंड करेंगे और इसकी क्या क्या जो है काइंड होती है। तो देखते हैं वर्ब। ओके। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि वर्ब्स लिखा हुआ है। तो वर्ब की डेफिनेशन क्या है, अ वर्ब इज अ वर्ड, कि वो शब्द होते हैं विच से समथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहते हैं। इट डिनोट एन एक्शन, ये क्या करता है किसी एक्शन के बारे में, एक किसी फैक्ट के बारे में और कुछ हैपनिंग के बारे में जो है आपको बताता है। एक एग्जाम्पल जो है आप सेट कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मैं लिख सकता हूँ, एग्जाम्पल देखें आप यहाँ पे, राम वॉज ईटिंग एन एप्पल। अब राम क्या खा रहा है, राम एक एप्पल खा रहा है। तो अब देखो अ वर्ड विच से समथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ बताता है। अगर हम कहें कि एप्पल कौन खा रहा है, तो जो कहेंगे कि राम खा रहा है, यानी कि जो सब्जेक्ट के बारे में हमें बताता है वो होती है हमारी क्रिया। जैसे वाज ईटिंग, ठीक है, कौन खा रहा है,
कौन खा रहा है, तो आप कहोगे कौन खा रहा है, राम। तो जो है सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है वो होता है हमारा वर्ब। ओके, तो वर्ब की डेफिनेशन दोबारा फिर देख लेते हैं हम। अ वर्ब इज अ वर्ड, कि वो शब्द होते हैं विच से समथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है वो हमारी होती है वर्ब। ओके, उसके बाद इट डिनोट एन एक्शन, और ये किसी एक्शन के बारे में बात करेगा, किसी फैक्ट के बारे में बात करेगा, और कुछ हैपनिंग हुई है उसके बारे में भी आप जो है ये बात करेगा। ओके, तो अब हम देख लेते हैं इसकी काइंड। तो काइंड ऑफ वर्ब्स, जो काइंड ऑफ वर्ब्स हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि दो तरह की होती है, ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है कि जिसमें हमें क्रिया को बताने के लिए किसकी जरूरत होती है, प्लस ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, वो होता है हमारा ट्रांजिटिव। और इनट्रांजिटिव होता है कि जब क्रिया अपने आप को बताने के लिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं करती, तो वो होती है हमारी इनट्रांजिटिव। इसमें जो है हमें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, लेकिन इसमें हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, यानी कि ट्रांजिटिव होती है जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, और इनट्रांजिटिव होती है जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना पड़े। ओके, तो अब जो है हम देख लेते हैं वन बाय वन कि ट्रांजिटिव क्या है और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या है। ओके, तो देख लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे, ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या है, अ वर्ब विच रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। कहता है कि जो आपकी क्या है, जो वर्ब होती है उसको रिक्वायर होती है किसी ऑब्जेक्ट की क्या करने के लिए, अपनी जो सेंस है उसको कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, तो वो होती है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल सेट करते हैं, द लोयन किल्ड। अब मैं आपसे पूछूं द लोयन किल्ड, कि किसने, लोयन ने मार दिया। अब क्या मार दिया, ये एक जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके मन में एक दुविधा होगी। दुविधा क्या होगी कि जो वर्ब है किल्ड माने होता है मारना, ये पास्ट टेंस में प्रयोग हुआ है, कि एक अधूरा सेंटेंस है, इसकी कोई सेंस जो है हमें निकल तो पा रही है लेकिन कंप्लीट नहीं लग रहा है कि शेर ने मार दिया। हमारे मन में एक डाउट है कि क्या मार दिया भाई, क्या मार दिया शेर ने। तो इसके लिए हमें रिक्वायर हुई किसी ऑब्जेक्ट की, क्योंकि जब तक हम ऑब्जेक्ट नहीं देंगे तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे जरूरत किसकी पड़ेगी, एक ऑब्जेक्ट की पड़ेगी। द लोयन किल्ड, तो क्या हो सकता है, इसमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। द लोयन किल्ड आ डियर। ओके, द लोयन किल्ड आ डियर। तो अब ये सेंटेंस जो है कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट कैसे हो गया, इसकी जो सेंस है वो आप देख भी पा रहे होंगे, कंप्लीट निकल रही है। द लोयन किल्ड आ डियर, ठीक है, शेर ने किसको मार दिया, डियर को मार दिया। तो ये सेंटेंस कंप्लीट है। एक एग्जांपल और सेट करते हैं और उसके द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है और कैसे सेंस जो है कंप्लीट निकल पाती है। ओके, तो समझेंगे इसको। देखते हैं कैसे, एक एग्जांपल और सेट करते हैं। द टीचर पनिश्ड। अब टीचर ने पनिश्ड किया, यानी टीचर ने सजा दी। लेकिन मैं पूछूं, अब ये मन में आपके डाउट होगा कि टीचर ने किसको सजा दी, तो ये आपके मन में एक दुविधा होगी। तो यहाँ पर भी हमें रिक्वायर होगी किसी ऑब्जेक्ट की। अब यहाँ पे देखो कि जो पनिश जो है वर्ब दी गई है, ये वर्णन तो कर रही है लेकिन एक कंप्लीट जो है सेंस हमें जो नहीं दे रही है। हमें ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ मिसिंग है। तो ये होती है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब, कि जिस वर्ब को
डिस्क्राइब, अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए वर्ब की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो होती है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब्स। तो यहाँ पे हमें जरूरत होगी किसकी, एक ऑब्जेक्ट की। तो द टीचर पनिश्ड, टीचर ने किसको पनिश्ड किया, तो यहाँ पे कोई भी नाम आप ले सकते हैं। द टीचर पनिश्ड मोहित। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि किसके, कि वर्ब को जो रिक्वायर होती है किसकी, ऑब्जेक्ट की। और ऑब्जेक्ट जो है जरूरी होता है ट्रांजिटिव वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए। तो मैं सोचता हूँ कि जो मीनिंग है, समझाने का भावार्थ जो है, ओके, वो आपकी समझ में आ गया होगा कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसको रिक्वायरमेंट होती है अपने आप को जो है कंप्लीट जो है सेंस बनाने के लिए, उसको एक ऑब्जेक्ट की जो है ज़रूरत होती है। इस प्रकार से जो है हम विदाउट ऑब्जेक्ट जो है ट्रांजिटिव वर्ब्स नहीं बना पाते। तो और देखते हैं कि एग्जांपल और सेट कर लेते हैं यहाँ पे, इसके द्वारा और देखते हैं। जैसे मैं लेता हूँ राम, राम सा। अब मैंने किया यहाँ अब ये राम सा। अब राम ने देखा, अब राम ने क्या देखा, आप लोगों फिर होगी, उसने मूवी देखी, सांप देखा, या कोई हिरण देखा, या कोई शेर देखा, या कोई क्या देखा राम ने। तो यहाँ पर आप कुछ भी जो है यूज कर सकते हैं। राम सा आ डियर, राम सा आ मूवी, कुछ भी हो सकता है। तो राम सा आ मंकी। तो आप जो है कुछ भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं, लेकिन उसको डिस्क्राइब जो है ज़रूर करना है। अब ये यहाँ तक अगर हम बात करें तो ये तभी जो है ट्रांजिटिव बन पाएगा जब इसको ऑब्जेक्ट की जो है ज़रूरत आप पूरी करोगे। अब इसमें देख सकते हो आप कि यहाँ राम सा, राम ने देखा, ये पूर्ण नहीं है। तो ठीक है, इसको पूर्ण बनाने के लिए हमें रिक्वायरमेंट किसकी पड़ेगी, एक ऑब्जेक्ट की। और ऑब्जेक्ट जब आप इसमें जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा आपका ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, तो नेक्स्ट जो है आपका इसका सेकंड पार्ट जिसको हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव। तो ओके, तो आप देखेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में बात करेंगे कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या है आपकी, अ वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस बट मेक गुड सेंस बाय इटसेल्फ, इट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ये कहता है कि वो वर्ब जिसको अपने आप की जो है कंप्लीट सेंस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना पड़े, तो वो होता है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब्स। यानी कि जो अपनी सेंस अपने आप ही पूर्ण कर देती है वो होती है आपकी इंट्रांजिटिव। तो एक एग्जाम्पल के द्वारा हम देख लेते हैं कि इंट्रांजिटिव क्या होती हैं। तो एग्जाम्पल सेट करते हैं। यहाँ पे देखो, द डंकी, द डोंकी प्रेज। और डोंकी क्या करता है कि डोंकी प्रेज करता है। तो यहाँ पे हमें कोई भी ऑब्जेक्ट की जो है ज़रूरत नहीं है, तो इसका जो अर्थ है इसने अपने आप ही पूर्ण कर दिया। तो ये जो होता है ये होती हैं आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब्स जिसमें हमें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना पड़े, तो वो होता है आपका इंट्रांजिटिव। एक और देख लेते हैं हम एग्जाम्पल, द सन साइंस। अब ये जो है कि आपकी क्या है, वर्ब है। अब सूर्य क्या करता है, सूर्य चमकता है। तो सूर्य चमकता है, तो इससे पूरी सेंस जो है निकल पा रही है। अब सूर्य चमकता है भाई, तो कंप्लीट सेंस दी रखी है इसने, तो वर्ब ने ही अपनी सेंस पूरी कर ली अपने आप ही। तो ये आपका हो जाता है इंट्रांजिटिव, यानी कि जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो आपका होता है क्या, इंट्रांजिटिव। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, मोहित लाफ्ड। अब वर्ब ने रिक्वायरमेंट पूरी कर दी कि मोहित क्या कर रहा है, मोहित हंस दिया, यानी मोहित हंसा।
तो ये अपने आप ही पूर्ण है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं उनको अपने आप को बताने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो अब जो है एक बार हम जल्दी से रिपीट कर लेते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है वर्ब्स का। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम वापस चलते हैं कि वर्ब क्या थी। कि वर्ब जो होती है वो डूइंग ऑफ एक्शन होती हैं, जो क्या करती है कि सब्जेक्ट से रिलेट करती है अपने आप को। तो वो होती है हमारी वर्ब होती है, जो सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ बताती है। इसी प्रकार से जो वर्ब हैं उनको दो जो है काइंड्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन हम बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब्स और दूसरी बोलेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब। जो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं उसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती हैं, लेकिन जो इनट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं उनको रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, तो ये तो था आज का अपना टॉपिक, और मैं सोचता हूँ कि आप सबकी समझ में ज़रूर आया होगा। तो वीडियो को प्यारे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। ये बताएं कि वीडियो कैसी है, क्या समझ में आया, क्या पढ़ाने का तरीका ठीक है या नहीं है, कुछ और मॉडिफिकेशन करना है तो कमेंट बॉक्स में आप जो है लिख के ज़रूर दें। ओके, थैंक यू क्लास, बाय। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।